लिए है, तो फिर उनके अलावा प्रधानमंत्री द्वारा कहा गया कि ट्रेड और टॉक एक टेबल पे नहीं हो सकती। मैं तो कह रहा हूँ इनके साथ बात ही नहीं करनी है। आप ये बात क्यों बोल रहे हैं खून और पानी साथ नहीं चल सकता। और रही बात ये पानी की बात, नेशनल लेवल पर बता रहे हैं, चिनाब से आता हूँ, खिताई चिनाब से आता हूँ, और चिनाब का पानी मेरे पहाड़ों से होते हुए गुजरता है। चिनाब के पानी को हमारा मुल्क नहीं रोक सकता है। ये बताने वाली है, इससे हल नहीं होगा। टाक शाक वो जो मोदी जी आप बड़ा एक्सप्लेन अच्छे से करेंगे, लेकिन आप लोग समझदार हैं। अगर ट्रंप का ही फैसला मानना था, दो ही चीजें थी। मुझे कुछ लोग कह रहे थे नहीं कहाँ वो इंटरनेशनल मसला मैं बात ना करूं। अरे या तो जंग छेड़नी थी या तो जंग करनी नहीं थी। तो ट्रंप की बात सुनना जरूरी था। देश के लोगों ने मोदी जी को वोट दिया। जब 370 तोड़ा तब अमेरिका को पूछा, जब देश के अंदर बेरोजगारों को रोजगार नहीं दिया तो अमेरिका को पूछा। अब जब जंग करनी है कि नहीं करनी है तो अमेरिका क्यों बोले? फिर किस लिए बना है? घर के मामला अगर घर का बड़ा ना करे फिर मोहल्लेदारों से पूछें। अरे बीवी के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, लोगों को थोड़ी बताते हैं घर के अंदर इन्होंने क्या किया। उसके फैसले लेने के लिए इनको अमेरिका की जरूरत ना पड़ी। अब पाकिस्तान को जवाब देने के लिए अमेरिका की जरूरत पड़ी। जब अमेरिका से ही फैसला लाना था। मुझे एक बात बताओ, प्रधानमंत्री जी रोज बोलते थे ट्रंप की सरकार, अब की बार ट्रंप की सरकार। उनका दोस्त था, क्या बोल के गया? पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक बहुत बड़ी ताकतें हैं। यही पाकिस्तान भिखारियों का देश नहीं बोल सकता, पाकिस्तान आतंकवादियों का देश नहीं बोल सकता। ये कौन सी दोस्ती है ट्रंप के साथ? और साफ कर दिया कि आप अगर जंग करोगे तो आपको भुगतना पड़ेगा। हमारे देश के लोगों को बोला, प्रधानमंत्री जी को बोला। ये ट्रंप की दोस्ती है, ये याराना है, ये फॉरेन पॉलिसी है। और कहा कि अगर मैं ट्रेड बंद करूंगा, वो पाकिस्तान के साथ कौन सा ट्रेड है जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है? वो क्या खरीदेंगे अमेरिका से? अरे ट्रेड हमारे देश के साथ था। मोदी जी को बताया हम ट्रेड पाकिस्तान और हिंदुस्तान से बंद करेंगे। हमारे साथ ट्रेड, हमने धमकी देनी थी हम आपके साथ कारोबार नहीं करेंगे। अमेरिका को, पाकिस्तान को क्या खरीदता है? खरीदता क्या है? उधर आबादी क्या है? उनके पास पैसा कहाँ है? और उससे डरा कर हमारे को बोला जंग बंद करेंगे। ये चीजें समझने की आपने कहा जंग होनी चाहिए, लेकिन टेबल पे बात क्यों नहीं होनी चाहिए? तो टेबल पे क्यों लोगों ने अपने खौफ में लोगों ने अपने घर छोड़ दिए। आप तोड़ मरोड़ के बात मत बोलो। दो चीजें हैं, या तो बातचीत से हल है या तो जंग से हल है। बातचीत पाकिस्तान नहीं करेगा, ये बात पक्की है। आप किसी को भी पूछ लो, चाहे पाकिस्तान को पूछ लो, पाकिस्तान न करेगा बात, न वो चाहता है और न उसने करनी है। अब सिंपल ये है कि वार, लेकिन जंग से रात के भाषण में प्रधानमंत्री ने ये कहा कि उनके जो डीजीएमओ हैं उनने हिंदुस्तान के डीजीएमओ से बात की कि आपसे हमें बात करनी हो, संधि हमको बात नहीं करने देंगे, मैच खेलने नहीं देंगे, खुद 48 घंटे जंग में बात करेंगे। इसके लिए चुना था। पाकिस्तान के बड़े बड़े चैनल बंद किए जाते हैं, ट्विटर हैंडल बंद किए जाते हैं। हम बात करें उन लोगों से तो हम गुनहगार, और ये लोग जंग के दौरान 48 घंटे पाकिस्तान से बात करें। क्यों करनी है बात? पाकिस्तान से इन लोगों को बात क्यों करनी है? और पाकिस्तान से पूछना हम लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, हम पूछेंगे आतंकवाद है कि नहीं है। जानकर अनजान नहीं बना। देखिए ये उतना बड़ा मसला भी नहीं कि आम आदमी ना समझ जाए। अब अगर नहीं समझना चाहते वो दूसरी बात है, हम भी मोदी जी की तरह अच्छे से बताएंगे और विस्तार से। ठीक है। 26 लोगों की हत्या कर दी गई कश्मीर में, क्या कहना चाहेंगे? जो टूरिस्ट थे उनकी हत्या कर दी गई, उन पे क्या कत्ल था? उसी सिलसिले में देश इकट्ठा था और उसका जवाब देने के लिए मोदी जी ने जो हमला किया, उन्होंने कहा कि अगर वो रिटेलिएट करेंगे तो हम पूरी ताकत से हम उसे वार समझेंगे। लेकिन उसके बाद जो 15 लोगों को मारा बॉर्डर पे, 15 लोगों को मारा, उसका हिसाब कौन लेगा? ये मुझे बताओ ना। और जिन लोगों ने 4 आए थे, वो 4 कश्मीर के अंदर, वो कहां है? वो कहां है जो हमारे घर के अंदर हैं? ये तो घर के बाहर की बात है। हमने हमला किया 9 जगहों पे, कितने मरे मुझे उससे वास्ता नहीं। लेकिन जो जिन 4 लोगों ने कत्लो गारत की, एक माहौल ऐसा पैनिक बनाया, वो 4 कहां हैं? हम उनको 4 को घर के अंदर नहीं पकड़ पा रहे हैं, पाकिस्तान को जवाब नहीं दे पा रहे हैं। उन्होंने उसके बाद 25-26 के बाद उन्होंने फिर से बॉर्डर पे, पता कर लो ना कितना आंकड़ा है, उसका जवाब कब देंगे? अब मोदी जी को दोबारा से प्रधानमंत्री बनाओ, फिर से सीज फायर करवाएंगे। इसलिए 71 का याद कर लो, 2 टुकड़े किए थे, इस बार भी हो सकते थे, लेकिन अगर हिम्मत की होती पूरा देश इकट्ठा था। ठीक है। ये से महराज मलिक जो कि उधमपुर आए थे, उधमपुर कोहरे के दौरान जो है इन्होंने बात की और वरुण भगत से यहाँ पे मिले, लेकिन इन्होंने दो टुक कहा कि अभी पाकिस्तान के साथ बात हो सकती थी, मसला आगे बढ़ सकता था, वॉर हो सकती थी, कोई हल बन सकता था, पाकिस्तान के 2 टुकड़े और हो सकते थे, लेकिन वैसा कोई फैसला नहीं लिया गया। उससे जो जनता में रोष है। आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में
ज़रूर डालें कि आखिर महराज मलिक ने जो कहा है उसमें कितना सही है, कितना गलत है और क्या फ़ैसला होना चाहिए था, वो अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें।